मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों की कक्षा में दीवानों की हस्ती नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। यह संसार हम सब मानवों के लिए स्वच्छंद जीवन जीने के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, परंतु हम लोग आकर यहाँ पर कुछ बंधन में, माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं, जिससे हम लोग का जीवन भी दुखी हो जाता है। इसलिए हम लोग अपने मन के मुताबिक कुछ कर नहीं पाते हैं। प्रस्तुत कविता में भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि मानव को अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए और जीवन में मस्ती होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। मस्ती हर आदमी को मिलनी चाहिए जो स्वच्छंद विचरण कर सके। प्रस्तुत कविता के माध्यम से मैं भी तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि देखो, हम जितने हैं इस दुनिया में आए हुए हैं दीवाने के रूप में हैं। हम लोग मस्ती मौज करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम लोग मोह माया में फंस जाते हैं और अपना कर्तव्य सब कुछ भूल जाते हैं। सभी इस दुनिया के साथ हम लोग अपने जीवन को बिताना शुरू करते हैं। प्रस्तुत में दिया है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम सांस चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। यानी हम लोग मस्ती के ये दुनिया है, हम लोग कहाँ चलें, आज यहाँ कल वहाँ घूरते फिरते हम लोग और मस्ती से इस दुनिया के अंदर भूमि के ऊपर चलते हुए धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर यह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर यह दुनिया ऐसी है, कभी खुशी कभी गम जो है मनुष्य को जीवन में झेलना पड़ता है। मनुष्य खुश होता है, हंसता खेलता है, दुखी होता है, रोता है। यह जो है दुनिया हमेशा खुशी और गम से घिरा हुआ है। कहाँ चलें, किस ओर चलें, यह जो है हम लोगों को स्वच्छंद विचरण करने का मौका है। हम लोग इसलिए इस जग के लिए कुछ ऐसा काम करें, इस जग में आए हैं जो कुछ दे कर चलें, जिससे हमारा नाम अमर रहे, हमारा जो है जीवन सफल रहे। कुछ लुटा कर चलें, कुछ दे कर चलें। दो बातें, और यहाँ पर रहने पर कभी दो बातें हम लोग कहते हैं, कोई दूसरा कहता है। एक दूसरे की बातों को सुनना पड़ता है, एक दूसरे की बातों को सुनना पड़ता है, और हर हमेशा कुछ ना कुछ हम भी कुछ कहते हैं जो उनको सुनना पड़ता है। इसलिए यह जो है दुनिया है दुख और सुख का खेल में चवनी, जो हम लोग सुख दुख को हम लोग सही रूप से व्यतीत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। कभी सुख और दुख से, न सुख अधिक होने से घमंड करना चाहिए, न दुख अधिक करने से जो हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है खेल मिचौनी के रूप में दोनों को बर्दाश्त करनी चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं, यहाँ भिखमंगों कहने का मतलब हुआ कि यह दुनिया भिखमंगों का कहने वाले हमेशा यहाँ कमी ही है। तो इस दुनिया में आए हैं तो कुछ दे कर चलें, कुछ लुटा कर चलें, जो कुछ भी हमारे जीवन में हम अर्जन करते हैं उसमें से कुछ दे कर चलें। यानी ज्ञान रूपी भी अगर अर्जन करते हैं तो कुछ ज्ञान इस प्रकार से दे कर चलें जो लोगों को इस ज्ञान से फ़ायदा हो। इस प्रकार से हम आगे की ओर चलें और मस्त होकर चलें। कभी सफल भी होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। इसलिए हमें ये दोनों को, सफल और असफल दोनों को ही हमें सुख और दुख के रूप में लेना चाहिए। इस दुनिया में अपना और पराया, ये दो शब्द जो है हम लोग देख कर चलते हैं,
लेकिन इसमें कौन अपना है कौन पराया है ये हमें नहीं सही मालूम पड़ता है। हम लोग इसलिए अपना हो या पराया हो सबको एक साथ लेकर सबके लिए कुछ कर चलें। यह बंधन है इस संसार में, जो हम लोग बंधन में बसे हुए हैं, जो हम लोग जो है संसार के मोह माया में है, अपना और पुराना पराया, इस बंधन को तोड़कर हमें स्वच्छंद अपने जीवन को जीने का अधिकार है और हमें स्वच्छंद जीना चाहिए। हमें इस दुनिया के साथ सब कुछ मिलकर सुख दुख सभी के को बर्दाश्त करना चाहिए। यह जो है सबके लिए आता है, यानी इस दुनिया के हम दीवाने हैं, अपने मस्ती में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।